Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iru Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today 11th July 2020 we are going to discuss chapter number 13 from our textbook as well as from summer vacation homework in this lecture. स्टूडेंट्स, एज यू नो चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 17 तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन और एमसीक्यूज़ के पोर्शन के लिए हम इन चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो आपने जो है वो इस चैप्टर नंबर 13 की सबसे पहले समरी के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज करना है। अब समरी के सारे पॉइंट्स को बारी बारी में डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद हम इन ट्रू फॉल्स की तरफ जाएंगे। ये ट्रू फॉल्स उन्हीं पॉइंट्स की मदद से सॉल्व होने आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक ट्राइंगल है उसमें जो लॉन्गर साइड होती है उसका ऑपोजिट एंगल लॉन्गर होता है, उसके साथ वाला नहीं, यानी उसका एडजेसेंट नहीं, उसका ऑपोजिट एंगल लॉन्गर होगा। सेम यही तरीका है कि अगर कोई एंगल जो है वो ग्रेटर होगा तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो लॉन्गर होगी। तो दोनों सूरतों में जो है वो ये बात पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपके पास समरी का पॉइंट के जो ट्राइंगल्स हैं उनकी जो साइड्स की मतलब मेजरमेंट है वो किसी दो साइड्स की मेजरमेंट को आप प्लस करो, उनका सम लो तो उसे ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड के। ये एक तरह से चेकिंग पॉइंट है कि आपको जो है वो दी गई ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो अगर दी गई हों तो आप देख सकते हो कि क्या ये ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं। तो क्या उस पर अप्लाई करोगे, आप जो है वो बारी बारी कॉम्बिनेशन बना के कोई किसी भी दो साइड्स को ऐड करोगे, उसको हर दफ़ा तीसरी से बढ़ाना चाहिए। अगर किसी एक दफ़ा भी जैसे 3, 4 एंड 7 है तो 3 + 4 7 है, तो 7 के इक्वल आ रहा है, ग्रेटर नहीं है, तो ये आप कह दोगे कि ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। उसके बाद ये है कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, समरी का लास्ट वाला पॉइंट, और उससे बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने उस लाइन सेगमेंट तक जाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। अगर ये वाला ऐसे भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जाया जा सकता है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बना रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन सेगमेंट टू दैट लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर या इज ऑफ एंगल 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है। तो ये समरी वाले सारे पॉइंट आपने एमसीक्यूज़ के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए इनको जो है वो याद कर लेना है, इनको जो है वो समझना है, और उसके बाद फिर आपने रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। चैप्टर 13 से सिर्फ आपने जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और इसकी समरी जो है वो आप लोगों ने रिवाइज करनी है। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारे पास, द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड। ये समरी का वही वाला सेकंड वाला पॉइंट कि जो ऑपोजिट जो एंगल जो है वो होता है लॉन्गर साइड के ऑपोजिट, वो क्या होगा, वो भी ग्रेटर होगा। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, ये इसके सामने आप ट्रू भी लिख सकते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल, जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है इसका मतलब है कि उसमें राइट का वर्ड ही इक्वल है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के, तो फिर उसमें ग्रेटर एंगल 90 डिग्री का होगा, वो कह रहे हैं 60 का, तो ये गलत है। इन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल, बेटे राइट एंगल की वजह से एक एंगल तो टोटल हो गया 90 का। अब हमें पता है, मैं आपको करवा चुकी हूँ, ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम होता है 180, उनमें से एक हो गया 90 डिग्री, बाकी जो है वो कितना बचा 90 डिग्री, उसको आपने जो है वो देखना है कि उसमें से दूसरा और तीसरा एंगल कौन सा होगा। इसके साथ एक वर्ड यूज़ हुआ है आइसोस्केलस का। आइसोस्केलस वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ या दो एंगल्स की जो है वो वैल्यू या मेजरमेंट एक जैसी होती है। इसका मतलब है कि बाकी जो 90 बचा है वो 45 का एक एंगल होगा और 45 का एक एंगल होगा। अगर यहाँ पे आइसोस्केलस का वर्ड ना यूज़ करते तो फिर दोनों एंगल सेम रखना ज़रूरी नहीं थे। तो इन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्स अदर देन राइट एंगल, तो राइट एंगल के अलावा जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो 45 के होंगे। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्राइंगल हैविंग 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं, क्या वो इक्विलेटरल है? बिल्कुल नहीं। इक्विलेटरल में जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, और ये जो आइसोस्केलस होती है उसमें 2 की होती है। तो अगर यहाँ 2 की बजाय 3 लिखा होता ये बिल्कुल ठीक होता, और अगर यहाँ फिर अगर 2 ही लिखा था और इक्विलेटरल की बजाय आइसोस्केलस लिखा होता तो भी ठीक होता। अब परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री को, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही वाली बात जो समरी का लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है उससे बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस लाइन का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, वो होगा उसका परपेंडिकुलर, तो ये बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास परपेंडिकुलर टू लाइन, एक लाइन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो उसके साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, एक पॉइंट है वो लाइन से बाहर है, जब वो लाइन से बाहर है तो फिर वो उसके साथ कोलिनियर नहीं हो सकता, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड्स का सम इज ग्रेटर देन थर्ड, उसे तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल ये आपकी समरी का थर्ड पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन, अब एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल ये, और इसके ऊपर ही एक पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट, कि एक लाइन है और उसके ऊपर एक पॉइंट है, उनमें डिस्टेंस कितना होगा। जब बेटे लाइन के ऊपर ही पॉइंट है तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस होगा 0, ये बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहीं आउटसाइड के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, लेकिन अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ही है तो डिस्टेंस 0। ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेंथ 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड, अगर आप दो साइड्स को जमा करने से वो तीसरे से ग्रेटर नहीं आ रहा तो आप फिर कह देते हो कि वो ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जो हमें लास्ट वाले पार्ट में मेजरमेंट्स दी हुई हैं वो हैं 2, 3 एंड 5। आप 2 और 3 को ऐड करते हो वो 5 आ जाता है, 5 तीसरे से ग्रेटर नहीं है तो ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, ये फॉल्स हो गया। यहाँ तक बेटे समरी के जो है वो सारे पॉइंट्स की मदद से हमने ये ट्रू फॉल्स सॉल्व किए हैं। आपको पता है पेपर में ट्रू फॉल्स तो नहीं आते, तो आपने बेटे इनसे कॉन्सेप्ट लेने हैं ताकि अगर इन्हीं चीज़ों को MCQs में पूछा जा सके तो फिर आप उसको आसानी से कर सको। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका, वट विल बी द एंगल, क्या एंगल होगा फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासले के लिए, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, एक पॉइंट है जो लाइन से बाहर है और उससे उस लाइन तक जाना है। द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री। एंगल ठीक है वो उसके लिए जो है वो 90 डिग्री होता है, या परपेंडिकुलर का वर्ड या 90 डिग्री। आप सिर्फ वट विल की जगह पे जो है वो 90 डिग्री बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 13, 12 एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। अच्छा बेटे वो बाज़ जगहों पे आपको वेरीफाई करने के लिए देते हैं कि बताएं ये ट्राइंगल की लेंथ से हैं या नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद बता दिया है कि वो ट्राइंगल की ही लेंथ से हैं, तो ये बात आपने नहीं साबित करनी कि वो ट्राइंगल की लेंथ से हैं या नहीं। ये देखिए उन्होंने कहा लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, आपने वेरीफाई क्या करना है उसको ध्यान से पढ़ते हैं जी। आपने वेरीफाई करना है डिफरेंस ऑफ, यानी माइनस करें किसको, मेजर ऑफ एनी ऑफ टू साइड्स के जो 3 दी हुई हैं आपने उनमें से किसी भी 2 को माइनस करना है और वो लेस देन यानी छोटा आना चाहिए थर्ड साइड से। तो 3 साइड्स हैं, पहली है जी a इज इक्वल टू 13, इनको बारी बारी नेम दे लिए हैं, साथ में डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कर लेंगे वेल एंड गुड। b को नाम दे दिया 5 का और c जो है वो 12 सेंटीमीटर आपके पास। अब a माइनस b जो है वो आपके पास, या अगर आप इनको नेम नहीं देना चाहते तो आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिखें, ठीक है। दोनों तरीक़ों से मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आपने पहले किया जी 13 माइनस 12 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आएगा 1, और 1 जो है वो लेस देन है 5 से, यानी जो तीसरी साइड रह जानी है उसको आपने दूसरी साइड पे लिख देना है। ये आपके पास इसका पहला पॉइंट हो गया। फिर इसी तरीके से आपने दूसरी दफ़ा करना है, 13 में से 5 माइनस कर लें, 13 माइनस 5, तो वो जो है वो लेस देन है किससे, अब कौन सी साइड बची है 12 से, और यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 5 का आंसर 8, तो 8 लेस देन होता है 12 से। उसके बाद तीसरी दफ़ा आपने क्या करना है, आपने तीसरी दफ़ा बेटे 13 और बल्कि 12 और 13 में से दोनों कर चुके हैं, अब आपने 12 माइनस 5 कर लेना है। 12 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास ये लेस देन आ जाएगा 13 से, तो 12 माइनस 5 आता है 7, 7 लेस देन है 13 से। तो अगर आप नेम दे के सबको जो है वो ऐसे 2 साइड्स को माइनस करवाना चाहें तो भी ठीक है, यानी आपने पहले a माइनस बी करवाया, उसका जो आंसर आया आपने कहा वो लेस देन है c से, फिर आपने c माइनस बी करवाया, उसका जो आंसर आया आपने कहा वो लेस देन है a से। जिन 2 को माइनस करवाना है लेस देन उससे तीसरी के होना चाहिए, और फिर आपने a माइनस सी करवाया तो आपने कहा लेस देन है b के। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप नेम दिए बगैर ऐसे ही जो है वो बारी बारी तीनों पॉइंट्स लिखें, पहले 2 को माइनस करें और तीसरी को उससे लेस देन रख दें, फिर अगले 2
को माइनस करें और फिर जो रह गई है उसको उसके जो है वो लेस देन रख दें और लास्ट में लिखेंगे दिस इज़ अ प्रोसेस विच शोज अ डिफरेंस ऑफ, यानी ये वो जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस है जो ये दिखाता है कि टू साइड्स का डिफरेंस लेस देन है थर्ड से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो हमसे कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, यानी अगेन वो हमें खुद बता रहे हैं कि ये ट्राइंगल की लेंथ है। देन वेरीफाई, आपने क्या साबित करना है, आपने साबित करना है सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स, कि किसी भी दो साइड्स का आप जो है वो सम लेते हो उसे ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड के। उसके लिए एक तरीकाकार तो यही है कि आपको जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं आप उनको जो है वो नेम दे लें A, B और C का, और उसके बाद आपने जो है वो देखें पहले दो साइड्स को आप जो है वो ऐड करें, उसे ग्रेटर होना चाहिए तीसरी साइड से। तो ये पहली साइड 8 है, दूसरी 10 है, 8 + 10 का आंसर आता है 18 सेंटीमीटर जो कि ग्रेटर देन है 6 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है आपके पास है जी B + C, यानी पहले पहली और दूसरी को किया था, अब आप दूसरी और तीसरी को करें तो रह कौन सी जाएगी A, उसे ये सम को ग्रेटर होना चाहिए इससे। 10 है पहले वाली और ये B वाली और C वाली है 6, तो 10 + 6 16, 16 ग्रेटर है 8 सेंटीमीटर से। और इसी तरीके से आपके पास है B + C ग्रेटर देन है A से, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 8 = 14, ये भी ग्रेटर देन है 10 सेंटीमीटर से। तो ये साबित हो गया कि C + A यानी दो साइड्स को आपने ऐड किया वो भी ग्रेटर देन है B से। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे नेम दिए बगैर सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे आपको ज़्यादा आसान लगता है आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें आप पहले करेंगे जो है 8 सेंटीमीटर, जिसको मर्ज़ी पहले कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज करें तो ये आपके पास सबसे पहले आ जाएगा पहले पॉइंट में 10 सेंटीमीटर और ये प्लस होगा इसमें 6 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो साइड्स को लिख लिया, इसको ग्रेटर होना चाहिए, तीसरी साइड कौन सी है 8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर जो कि जो है वो ग्रेटर देन है 8 सेंटीमीटर के। ये बात जो है वो एक साबित हो चुकी है। उसके बाद दूसरी दफ़ा कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, सेकेंड टाइम हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकता है, अगली दो को ऐड कर लेंगे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को, तो ये आपके पास हो गया 6 सेंटीमीटर और ये वाला जो है वो प्लस 8 सेंटीमीटर, इसको बेटे ग्रेटर देन होना चाहिए। ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, अब रह गई साइड 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास 6 और 8 ये होता है 14 सेंटीमीटर, और ये हमें पता है कि ये ग्रेटर देन है 10 सेंटीमीटर के। अच्छा बेटे, ऐड करते वक्त जो यूनिट्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं, आपने उनको बार बार नहीं लिखना, मतलब उनका स्केयर भी नहीं बनाना। प्लस माइनस करते वक्त यूनिट सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं, सेंटीमीटर। दो कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास, अब यानी 10 का 6 के साथ हो गया, 6 का 8 के साथ, अब 8 का 10 के साथ, और ये तीसरी दफ़ा जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, इसे ग्रेटर होना चाहिए 6 सेंटीमीटर से। तो 10 + 8 होता है हमारे पास 18 जो है वो 18 सेंटीमीटर, ये ग्रेटर देन आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर के। तो तीनों कॉम्बिनेशंस में से ये साबित हो गया है कि आप लिख सकते हैं लास्ट में हैंस प्रूव्ड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आपको दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं है। तो उसकी जो है वो सबसे पहली बात तो ये कि ये देखें यहाँ पे आपको कंफर्म था कि ये ट्राइंगल की लेंथ्स है, और आपको जो चीज़ उन्होंने साबित करने को कहा आपने उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे आपसे वो कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं है, उसकी आपने रीज़न बतानी है। सबसे पहले आपने इनको नेम दिए, आपने किसी दो साइड्स को जमा किया 3 और 4 को, तो वो तीसरे के इक्वल आ गया, यानी A + B इक्वल आ गया C के। लेकिन हमें पता है कि इसको इक्वल होने की बजाय जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। सम हमेशा ग्रेटर होता है। बाकी कॉम्बिनेशन को भी ट्राई कर लेते हैं। B + C जो है वो ये ग्रेटर देन होना चाहिए A से, तो B है 4 और C है 7, 4 + 7 ग्रेटर है 3 से। उसके बाद C + A जो है वो ग्रेटर है B से, तो 7 + 3 ग्रेटर है 4 से। अब आप देखें दो
कॉम्बिनेशन में तो हमारे पास सम ग्रेटर ही आया है, लेकिन पहले वाले में सम इक्वल आ गया है। अगर किसी एक में भी आपके पास सम इक्वल आ जाएगा तो आप कहोगे ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, और उसकी रीज़न क्या दोगे, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, उसे तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इसमें नहीं था बड़ा, इसलिए जो है वो ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बेटे हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। इसके लिए आप डायग्राम ड्रॉ कर लें, फिर ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ये आपके पास ये वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, ये होती है हाइपोटेनस, और जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड, और जो उसके साथ वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं बेस। ये आपके पास जो है वो हाइपोटेनस है, और ये वाली साइड जो है वो बेटे आपके पास बेस है। और पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि वो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर और ये अल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी इसको बोलते हैं। इस साइड का नाम है AC। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस है, तो इसका स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके, दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो इस साइड का स्क्वायर है AB, इस साइड का स्क्वायर है BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा AC स्क्वायर के। आप वैल्यूज पुट कर दें। BC जो है वो आपके पास 4 है। अगर आप नहीं इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको ये वाले लिखने में मुश्किल होगी। AB जो है वो आपके पास 3 है, 3 का स्केयर लेंगे 9, और BC है आपके पास 4, 4 का स्केयर लेंगे 16, 16 प्लस 9 25, और उसका हम जब स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ थर्ड साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। बेटे ये जो पैथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की किसी एक साइड को सॉल्व करने का, ये हमने जो है वो चैप्टर नंबर 15 में डिटेल में करेंगे। इसमें फ़िलहाल यही एक क्वेश्चन इससे रेलिवेंट था, तो ये आपने कर लेना है। अगर ट्राइंगल की जो है वो साइड्स दी गई हों, यानी आपको कोई भी साइड्स दी गई हों और आपसे कहा गया हो कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं, तो उसके लिए आपने किसी भी दो साइड्स को जमा करना है। उसे ग्रेटर आ जाता है थर्ड साइड से, तो आप कहोगे कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। और अगर नहीं सम ग्रेटर आता तो आप कहोगे दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास है देर आर डैश एक्यूट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। आपके पास ये समर क्वेश्चन होमवर्क के MCQs हैं, जिनको आपने अपने जो है वो इसी एकेडमिक जर्नल पे ही सॉल्व कर लेना है। तो कितने एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90। तो एक ट्राइंगल में जो है वो तीनों एंगल्स भी लेस देन 90 हो सकते हैं। अगर वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो 3 जो है वो आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है देर आर डैश ऑब्ट्यूज एंगल। बेटे ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180। तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 वाला एंगल। तो अगर ग्रेटर देन 90 वाला एक एंगल होगा तो दूसरे एंगल के लिए तो ग्रेटर देन 90 के लिए वैल्यू ही नहीं बचती, तो फिर सिर्फ एक ही एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो सकता है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स एक जैसी होती हैं, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है वो इक्विएंगुलर भी होती है। तो इसका मतलब है टोटल आपके पास सम होता है 180। 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तीनों एक जैसे एंगल्स, तो आपके पास आ जाएगा 60-60। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बेसिक कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, टोटल 6 कंपोनेंट हैं। इन अ ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लॉन्गर एंगल। जो लॉन्गर एंगल के जो है वो ऑपोजिट साइड होती है वो भी क्या होती है, वो भी लॉन्गर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन सेगमेंट इज। सबसे कम डिस्टेंस एक पॉइंट का किसी लाइन सेगमेंट से क्या होता है, वो उसका जो है वो परपेंडिकुलर होता है, या जिसे हम 90 डिग्री कह सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है अगले वाला, परपेंडिकुलर टू अ लाइन मीन्स। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। और उसके बाद है द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज डैश देन थर्ड साइड। जो डिफरेंस होता है उसे लेस देन होना चाहिए, और जो सम है उसे ग्रेटर देन होना चाहिए। डैश आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यहाँ 2 और 3 को ऐड करेंगे, ये 5 बन रहा है। ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, ये A वाला नहीं है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है जी 2 और 4। 2 और 4 को ऐड करें, 6 बन रहा है। 6 भी 7 से छोटा है, इसको ग्रेटर होना चाहिए। 4 और 3 ये 7 बन रहा है, 7 को 15 से ग्रेटर होना चाहिए था, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे है आपके पास
यहाँ पे बेटे 1 मिसिंग है, आप इसको ऐड कर लें तो ये 11 और 2 ये हो जाएगा टोटल 13। तो 13 जो है वो ग्रेटर देन होता है 3 सेंटीमीटर से। यहाँ पे आपने 1 साथ में मेंशन कर लेना है, फिर ये वाला आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। इन अ ट्राइंगल द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड के ऑपोजिट एंगल होता है वो भी जो है वो लॉन्गर होता है या ग्रेटर एंगल होता है। तो यहाँ तक MCQs कवर हो गए हैं। इसके अब शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी हम कर चुके हैं अभी एक्सरसाइज में। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल, इसके साथ 90 डिग्री आ जाएगा, पहले में भी 90 डिग्री आना है। उसके बाद 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, तो आपने लिखना है इसमें जो है वो 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर। तो नीचे वही समरी का थर्ड पॉइंट लिख देंगे कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसमें नहीं है, इस वजह से ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। 4, 3 एंड 8 वो कहते हैं ये लेंथ्स हैं ट्राइंगल की, तो इसको आपने जो है वो साबित करना है। तो अगर ये नहीं है तो भी इसकी रीज़न दे देनी है आपने। इसी तरीके से ये आपका जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वाला ये 5, 6 और 7 ये तीनों हम रिव्यू एक्सरसाइज में डिस्कस करके आए हैं आज के लेक्चर में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट, अगर एक पॉइंट किसी लाइन के ऊपर ही है तो उसका क्या डिस्टेंस है, आप लिखो कि 0 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट। How many basic parts of a triangle? There are 6 basic parts of a triangle, 3 angles and 3 sides. What will be the sum of internal angles of triangle? 180 degree will be the sum of internal angles of triangle। यहाँ तक आपका जो है वो समर वेकेशन होमवर्क से भी हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर 13 को, और टेक्स्ट बुक से भी। होमवर्क बेटे आपने समरी जो है वो उससे कॉन्सेप्ट याद कर लेने हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 13 लिखनी है, और इसके जो क्वेश्चन हैं उनकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है रफ नोटबुक पे। उसके लिए की पॉइंट्स जो हैं वो यही है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्राइंगल की साइड्स ही नहीं है। और अगर एक कोई लाइन सेगमेंट है और उससे बाहर जो है वो कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर है, और अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर ही है तो उससे उसका कोई डिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे डिस्टेंस 0 है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।